नमस्कार बंधुओं। आज मैं बात करूंगा अक्षांश रेखा के बारे में। जी हाँ, मैं देखता हूँ आजकल कि बहुत सारे बच्चे रेखा का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। तो किसी भी गोल हिस्से को जब बीच से काट दिया जाए तो उसे हम गोलार्ध कहेंगे। तो आप देख सकते हैं, इसके लिए आप एक तरबूज लीजिए, तरबूज को बीचों बीच काट दीजिए। जो आधा भाग अलग हो जाएगा ऐसे भाग को हम कहेंगे गोलार्ध। तो इसी प्रकार से एक काल्पनिक रेखा पृथ्वी के बीचों बीच हम बना लेते हैं। एक गोलाकार वृत्त बना करके बीचों बीच जो है हम एक रेखा पूरब से पश्चिम की तरफ खींच देते हैं। तो ऐसी रेखा यानी पृथ्वी को दो भागों में हम बांट देते हैं। तो ऐसी रेखा कहलाती है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा का दूसरा नाम है विषुवत रेखा। तो समझ गया आप, विषुवत रेखा किसे कहेंगे। और जहां यह विषुवत रेखा खींची जाएगी और वहां पर जो कोण बनेगा 0 डिग्री का, यही रेखा अक्षांश रेखा भी कहलाती है। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक इसके उत्तर और दक्षिण भूमध्य रेखीय वृत्त एवं किसी स्थान पर के बीच में जो कोण बनता है वह अक्षांश कहलाता है। तो आप समझ गए अक्षांश रेखा क्या है, या विषुवत रेखा क्या है, या भूमध्य रेखा क्या है। तो भूमध्य रेखा के बीच में 0 डिग्री अक्षांश है। और यही 0 डिग्री से जो है अन्य अक्षांशों की गणना की जाती है, गिनती की जाती है। आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है और भूमध्य रेखा के बीच में यानी केंद्र पर सीधा पूरब और दक्षिण के बीच में जो पॉइंट है उस पॉइंट से आप उत्तर लीजिए। यानी अपने मैप में ऊपर उत्तर दिशा होती है और नीचे दक्षिण दिशा होती है। तो दोनों तरफ जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप भूमध्य रेखा से उत्तर आप उत्तरी ध्रुव कहेंगे उसको लास्ट, और नीचे दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। तो उत्तर 23.5 डिग्री अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहेंगे और नीचे 23.5 डिग्री अक्षांश को आप मकर रेखा कहेंगे। यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहेंगे। तो बच्चों, आप समझ लिए होंगे कि अक्षांश रेखा क्या है, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा दोनों एक ही रेखा है। भूमध्य रेखा से उत्तर कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से दक्षिण मकर रेखा, और दोनों जो है साउथ पोल और नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है ये 90 डिग्री कोण पर बनता है। धन्यवाद।